Yes, students, today we are doing next topic, that is problem of deficit demand. Deficit demand, बेटा deficit demand क्या होता है बेटा? It is a situation when aggregate demand is less than aggregate supply corresponding to full employment level of output in the economy. बेटा ये क्या सिचुएशन होती है? वो सिचुएशन जब हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ठीक है, और हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से क्या है बेटा? लेस है। तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? डेफिशिट डिमांड बोलते हैं। क्लियर बेटा? जब हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से क्या होती है? कम होती है। अब हमारी बेटा एग्रीगेट डिमांड कब लेस होती है? सपोज हमने बेटा प्लान किया था कि एग्रीगेट डिमांड कितनी होगी बेटा? 10,000 की, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल में जो डिमांड हुई वो कितने थाउजेंड की होगी बेटा? 8,000 की हो गई, ठीक है। तो जो हमारी प्लान डिमांड है वो एक्चुअल डिमांड से क्या हो गई? लेस हो गई। क्लियर बेटा? तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे बेटा डिफ्लेशनरी गैप। क्लियर बेटा? डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू ए सिचुएशन when aggregate demand is less than aggregate supply, जब हमारी डिमांड सप्लाई से क्या है? कम है, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्लियर? या आप इसको इस तरह से बोल सकते हो, जब हमारी प्लान जो डिमांड है वो एक्चुअल डिमांड से क्या हो रही है? कम हो रही है। तो उनके जो गैप होगा ना बेटा, उस गैप को हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। इसको मैं आपको डायग्राम से बता रही हूँ बेटा। देखो, ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। ये मैंने बना दिया बेटा एएस का डायग्राम आता है ना आपको 45 डिग्री पे। अब मैंने बनाना है एग्रीगेट डिमांड। जीरो से स्टार्ट नहीं होती ना, क्योंकि देयर इज सम मिनिमम कंजप्शन। क्लियर? तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, तो वो क्या हो गई हमारी? इक्विब्रिलियम पॉइंट। दिस पॉइंट इज इक्विब्रिलियम। क्लियर? अब हमने क्या करना है बेटा? एग्रीगेट डिमांड को कम करना है, क्योंकि डेफिशिएट शो करना ना, तो मैंने थोड़ा सा नीचे से ले लिया इसको, इस डायग्राम को। तो ये देखो, ये ले लिया, ठीक है, दैट इज तो AD1। अब जो AS और AD है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा? इस पॉइंट पे। तो जो हमारा इक्विब्रिलियम लेवल है वो E1 पे आ गया। तो E से E1 पे आ गया, हमारा इक्विब्रिलियम लेवल डाउन हो गया। तो ये जो गैप है बेटा, ये वाला E से जो E1 पे पॉइंट आया बेटा, इस गैप को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिफ्लेशनरी गैप। क्लियर? तो ये गैप कौन सा है बेटा? आपका डिफ्लेशनरी गैप। तो डिफ्लेशनरी गैप होता क्या है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन प्लान डिमांड। जब हमारी एग्रीगेट डिमांड प्लान डिमांड से क्या होती है बेटा? कम होता है। तो उसको हम, उस गैप को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिफ्लेशनरी गैप। सपोज जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि अगर हमने प्लान तो किया था 10,000 डिमांड होगी फोन्स की, और लेकिन एक्चुअल में डिमांड कितनी हुई? 8,000। तो जो ये गैप हो गया बेटा, उस गैप को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिफ्लेशनरी गैप। क्लियर हो गया? फिर से सुन लो, ये वो सिचुएशन होती है जिसमें एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से क्या होता है? कम होता है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्लियर? और जो हमारा एग्रीगेट डिमांड और प्लान डिमांड में जो डिफरेंस होता है, उस गैप को हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप, जो मैंने आपको डायग्राम से बता दिया। क्लियर? अब जो है बेटा, कॉजेज क्या है हमारे एग्रीगेट डिमांड कम होने के? हमारे एग्रीगेट जो डिमांड है बेटा, उसके कम होने के क्या क्या कॉजेज हैं? उसमें फर्स्ट कॉज है हमारा बेटा रिडक्शन इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब बेटा देखो, आपने अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर को कम कर दिया। सपोज आपकी इनकम थी 10,000 रुपये, पहले आप 9,000 क्या करते थे? स्पेंड करते थे, और 1,000 आप सेव करते थे। लेकिन अब आपने क्या कर दिया? आप क्या करने लगे? 6,000 स्पेंड कर रहे हो और 4,000 क्या कर रहे हो? सेव कर रहे हो। अब आपने क्या कर दिया? 6,000 जब आपने सेविंग इंक्रीज कर दी, तो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं गुड्स की डिमांड क्या करोगे? कम करोगे ना। तो जब आप अपने कंजप्शन को क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो। कंजप्शन हमारा डिक्रीज हो गया, तो हमारी एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो गई बेटा? डिक्रीज हो गई। तो ये कॉज है हमारा डेफिशिएंट डिमांड का। क्लियर हुआ? कि रिडक्शन इन कंजप्शन, कंजप्शन हम कम करेंगे, इट मीन सेविंग को हम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। ठीक है? जब कंजप्शन कम होगा तो हम डिमांड क्या करेंगे? कम करेंगे। डिमांड कम करेंगे तो हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सेकेंड है हमारा रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर।
सपोज अब आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो, रिटर्न के लिए करते हो। आप पहले क्या में कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, सपोज आप 1 लाख रुपए की क्या कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो आपको रिटर्न मिल रहा था 10,000 का। अब आपने ना अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया, तो आपका रिटर्न भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब आपको रिटर्न मिलना क्या हो गया, कम हो गया, तो आप फिर से इन्वेस्टमेंट क्या करोगे, कम करोगे। जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो हमारा वो जो गुड्स की डिमांड है, सपोज आपने इन्वेस्टमेंट करी तो कोई इंडस्ट्री अगर आप एस्टैब्लिश करो, तो किसी रॉ मटेरियल की या जिन भी चीज़ों की आपने डिमांड करनी है वो डिमांड करते हो ना, और अगर इन्वेस्टमेंट कम होगी तो उन गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जिसकी वजह से हमारा डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट जो है बेटा हमारा रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सपोज हमारी गवर्नमेंट पहले एक्सपेंडिचर कर रही थी, वो डैम्स बना रही थी फुल फ्लैज लेवल पे, रोड्स बना रही थी, पुल्स बना रही थी, ये सारी चीज़ें बना रही थी, ठीक है। तो जो भी उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जैसे सीमेंट हो गया, ईंटें हो गई, इन चीज़ों की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो गई। लेकिन गवर्नमेंट ने अब क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर कम कर दिया। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंसेस को कम कर दिया, ना तो वो डैम्स बना रही है, ना रोड्स बना रही है, ये कम बहुत कम कर दिया। जब कम कर दिया तो इनको बनाने में जिन भी रॉ मटेरियल की नीड होती है उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जिससे हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट। हमारा एक्सपोर्ट क्या हो गया, कम हो गया। हमारा एक्सपोर्ट कम कब होगा, सपोज हमने अपनी जो एक्सपोर्ट है बेटा वो कब कम हो रहा है, सपोज हमने रेट क्या करते हैं, इंक्रीज कर दिया। जो कंट्री है हमारे गुड्स, हमारी कंट्री से सामान मंगा के दूसरी कंट्री से मंगा रही है, जो थोड़े से रेट क्या दे रही है, कम दे रही है, तो हमारा एक्सपोर्ट क्या हो गया, कम हो गया। जब एक्सपोर्ट कम हो गया तो हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम होगी। प्रोडक्शन कम होगी तो उस सामान को बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होगी उसकी डिमांड हम क्या करेंगे, कम करेंगे। तो जिसकी वजह से डेफिशिएंसी आ जाएगी। क्लियर। राइज इन इम्पोर्ट इंक्रीज हो गया। इट मीन्स क्या है कि हम अपनी कंट्री के गुड्स को ना यूज़ करके बाहर से मंगा रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी कंट्री की जो गुड्स हैं उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब हमारी गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी तो हम प्रोडक्शन भी क्या करेंगे, कम करेंगे। प्रोडक्शन कम करेंगे तो जो जिन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लास्ट है हमारा इंक्रीज इन टैक्स रेट। सपोज बेटा गवर्नमेंट ने टैक्स रेट इंक्रीज कर दिया। आप पहले 10,000 रुपये आपकी सैलरी थी, उसमें से 1,000 टैक्स देते थे और 9,000 आपके पास स्पेंड करने के लिए थे। अब गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए, अब आपको जो टैक्स देना पड़ता है वो 2,000 देना पड़ रहा है। तो आपकी इनकम कितनी रह गई आपके पास खर्च करने के लिए, 8,000 रह गई ना। तो 8,000 रह गई आपकी इनकम। तो अब जब आपकी इनकम कम है तो आप डिमांड भी क्या करोगे बेटा, कम करोगे। तो जिसकी वजह से हमारी एग्रीगेट डिमांड में कमी आ जाएगी। तो बेटा ये रीजंस थे डेफिशिएट डिमांड के। I hope this is clear to all of you. You have to make a diagram in your notebook.